यह गांव मसावी है, जहां की ईदगाह यहाँ की मजहबी सामाजिक हैसियत को बताती है। इसी ईदगाह के जिम्मेदार हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जो यहाँ के लोगों ने हमें बताया है और लोगों के इस तरह के उनके प्रति बेहतर रवैये से दैनिक मीडिया टीम ने और ज़्यादा दिलचस्पी ली और फिर हम पहुंच गए हैं इसी गांव में, जहां पर हमने फिर तलाश किए हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को। ईदगाह के बारे में, ईदगाह जो जब से जिम्मेदारी आई तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल से ज़मीन जो खाली ज़मीन थी, उससे आज तक ये काम जो भी हुआ ये लोगों के ताउन से और हमारे हाथों से हुआ। अल्लाह का करम है, ईदगाह ये यहाँ तक पहुँची कि आज इस वक्त ईदगाह शायद आसपास में ऐसी नज़र ना आवे। लोगों की मेहनत है, हमारी भी साथ में मेहनत है और इसका हिसाब किताब जब से मेरे पास ये जिम्मेदारी आई आज तक इंशाअल्लाह बराबर हर साल। किताब कैसे लगते हैं? जैसे हमारे यहाँ शादी होती है लड़कियों की, वो भी लोग देते हैं। जो भी मेरे पास जिम्मेदारी का वो टोटल पैसा लिखा हुआ है, सब पैसा लिखा हुआ है, आमद का भी खर्च का भी सब पैसा मेरे पास लिखा हुआ है। और मेरा नाम है आस मोहम्मद, आप देख रहे हैं दैनिक मीडिया। और आज हम लोग जनपद शामली के ग्राम मसावी में मौजूद हैं और हमारे साथ में ये काफ़ी सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने गांव को लेकर चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं इन लोगों की जो सोच है आज उसको तमाम दुनिया के तमाम देश के सामने हम लोग रखना चाहेंगे और जो विकास में कमियां रही हैं और उसमें किस किस प्रकार से ये लोग बदलाव लाना जो चाह रहे हैं, उनसे एक बार वो करते हैं। सर, सबसे पहले दैनिक मीडिया में वेलकम करते हैं आपको। जी, नाम बताइए सर। मोहम्मद तालिब, सन ऑफ हाजी मोहम्मद यूसुफ। तालिब साहब के आप जो मीटिंग लगाए हुए बैठे हैं, हमें पता लगा है कि कहीं ना कहीं एक मीटिंग चल रही है, तो दैनिक मीडिया की टीम आपके निवास स्थान पर पहुंची है, तो इसमें कुछ क्या बताना चाहेंगे आप? हमारा तो मकसद यही है जी, हमारा मैसेज पहुँचे। हम गांव समाज के लिए काम करने के लिए इस मैदान में आए हैं। बिना इसके लिए चुनाव के या प्रधानी पद के भी हम काम कर रहे हैं और एक जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद हम गांव समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं गांव समाज के लिए। कितने लोग चुनाव लड़े थे पिछली बार और उसमें विजय तो एक ही रहता है? पिछली बार भी 4-5 लोग चुनाव लड़े थे हमारे गांव से, एक ही विजेता रहा था। और हमने जो समर्थन दिया था पिछली बार, अभी जो मौजूदा प्रधान है, हम उन्हीं की सपोर्ट में थे। पिछली कितना पोलिंग रहता है गांव का? समथिंग 4000 के समथिंग पोलिंग रहता है। कितना डल जाता है वोट? सेम से 80-85% वोट डल जाता है हमारे यहाँ। इस बार क्या तैयारी है आपकी? कुछ काम ऐसे हैं जो 5 साल में नहीं हो पाए हैं जिससे आप कहीं ना कहीं नाखुश होंगे? हम जो है, एक तो हमारे यहाँ जो तालाब है वो काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ, उसकी वजह से वो भर जाता है और गांव में पानी भर जाता है। और जब वो बंद हो जाता है, वहाँ पानी नहीं जा पाता तालाब में, तो गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। सबसे मेन चीज़ ये है, साफ़ सफाई का मेन मसला है और आपसी भाईचारा जो ख़राब चुनाव की वजह से हो रहा है, एक दूसरे का मनमुटाव, हम एक उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार आदमी अगर कोई चुन के आया है तो सबके लिए होना चाहिए, ना कि जिसने उसको वोट दिया है सिर्फ उसके लिए नहीं, वो सबके लिए होना चाहिए। उसके मन में, एक जिम्मेदार आदमी के मन में पूरे गांव समाज का सम्मान होना चाहिए, ना कि उसके लिए जिसने उसको वोट दिया है। जब जिम्मेदार आता है तो वो सबके लिए होता है, वो किसी भी एक के लिए नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं रहती हैं, प्रधानमंत्री से ग्रामीण आवास योजना, और कुछ लोगों के राशन कार्ड रहते हैं, कुछ लोगों की कुछ छत इतनी कच्ची रहती हैं कि कहीं ना कहीं वो आवास योजना से तो वंचित रहते ही हैं, पर वो एक सामाजिक कार्य करने वाले लोगों से जो सेवा मिलती है उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो आपके गाँव में कोई ऐसे लोग हैं? हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं भी, एक आध होगा, नहीं तो बाकी इस तरह के नहीं हैं। हम तो इस काम को अंदर खाने करते हैं, कोई दिखा के नहीं करते, हम सपोर्ट करते हैं। हमने इसमें इलेक्शन से आने से पहले भी हमने आपस में एक ग्रुप है हमारा 4-5 आदमियों का, जो हम इस काम को कर रहे हैं कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हमारा मिशन ये है, अगर किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो एक दिखावे के लिए नहीं। सामाजिकता तो कहीं ना कहीं बोलनी चाहिए, दिखनी चाहिए। नहीं, हमारा मिशन जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए है। हमारा मिशन दुनिया को दिखाने के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए। हम जो काम करेंगे वो दुनिया को अपना आप ही दिखेगा। चुनाव किसके लिए लड़ेंगे आप? अल्लाह को राजी करने के लिए या फिर
चुनाव हम लड़ेंगे सामाजिक कार्य के लिए, और जब सामाजिक कार्य करिए हम इंसाफ करेंगे तो उसमें अल्लाह भी राज़ी होगा और समाज भी राज़ी होगा। हमारा चुनाव लड़ने का मकसद है ना बिरादरी में भेदभाव होगा, हमारे यहाँ सबके लिए बराबर सम्मान होगा। जो वोट देगा उसके लिए भी सम्मान होगा, जो नहीं देगा उसके लिए भी सम्मान होगा। जो लोग करते हैं कि उसने वोट दिया उसने नहीं दिया उसका सम्मान नहीं होता, उसे ये कहा जाता है भाई तेरा काम है, तूने हमें वोट दिया है। कितने दिनों से आप चिंतन मंथन कर रहे हैं इस विषय को लेकर? हम तो काफ़ी दिन से इसके बारे में सोच रहे हैं, हम नहीं आना चाह रहे थे इस चीज़ में। हमें लोगों ने ये सलाह दी कि आपका जो चरित्र है वो एक अलग है, आपका एक व्यवहार जो अलग है, आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। हमें लोगों ने सलाह दी इस चीज़ की, और देखा जाए तो आज के हिसाब से ये हमारे लिए सही भी नहीं है, पर एक मजबूरी है। अगर हम कौम के लिए काम करना चाहते हैं, कौम की हमारी मोहब्बत है, गांव समाज की हमें मोहब्बत है, तो हमें आना पड़ेगा। वो एक मजबूरी है हमारी आने के लिए, गांव की मोहब्बत की वजह से। जो वर्तमान प्रधान अभी हैं उनका नाम बताइए। इसरार राव। जो इसरार राव हैं वो मुस्लिम हैं? जी मुस्लिम है। कौम का दर्द उनको भी नहीं है शायद आपके साथ? नहीं, देखो सबको अब अपनी फिक्र है, पर जो हम चाहते हैं या को अधिक ज़्यादा है कौम की फिक्र। हाँ, वो उनके मन की तो बात वही बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते उनके दिल की बात, उनके अंदर क्या फिक्र है। यानी आप अपनी तरफ से कौम का फिक्र करते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और साथी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब नाम बताइए। मोहम्मद मुजम्मिल है जी। मुजम्मिल भाई जी, ये बताइए, जो तालिब भाई बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि कौम का दर्द है और कहीं ना कहीं जो हमारे ओलामा रहते हैं उनको भी कौम का दर्द रहता है, और फिर ये पॉलिटिशियन लोग ऐसे होते हैं कि आम आदमी इनको कहता है कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखो ये दुनिया है, कोई क्या कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन हमारा अपना मकसद जो है सर, ये हमारा है समाज की सेवा के लिए। समाज की सेवा का मकसद करना है और कोई मकसद नहीं है हमारा। ना ही हमारी सोच कोई बिजनेस की है, ना ही हमारी सोच कोई हम राजनीति की है। सिर्फ अगर इस चीज़ का हमें अल्लाह ताला मौका देता है तो सिर्फ समाज सेवा के लिए। कितने मजरे हैं? ये 6 गांवों का प्रधान होता है जी, 5 मजरे हैं, छठा 1 गाँव है। ये बताइए, कितने गाँवों का दौरा किया है आपने? जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, बरसात का मौसम है, उसमें पानी भर जाता है, गलियों में, सड़क में, नालियों में दिक्कत रहती हैं, तो कुछ समस्या ऐसी हैं जो नोट की हैं आपने? जी। कौन से गांव की कोई समस्या है? लतीफगढ़ की है जी। लतीफगढ़ में गए थे आप? जी, जाते रहे। क्या उन लोगों का क्या रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं? लतीफगढ़ के अंदर को मेन रोड भी है, उस पर भी गंदगी है। कोई ऐसी कोई जगह है, कोई मुस्लिम प्लेसेस ऐसा है? रशीदगढ़ में गंदगी है। एक वकीलगढ़ में विकास प्रधान ने सही करा, वकीलगढ़ में। अभी आपने वो नोट किया हुआ है जो प्रधान नहीं कर पाए, वो आप कर देंगे? नोट नहीं किया जी अभी। समस्या नोट की हो जो आप उसका निवारण करेंगे उस समस्या होगा? बस समस्या तो बाकी मसावी गांव की सफाई कीजिए, नाली नाले और जोहड़ में पानी जो है निकासी नहीं हो पा रहा। बरसात में जब बारिश होती है तो बैक मारता है पानी। तो दैनिक मीडिया से आस मोहम्मद,